की डोर तुमसे बांधी है शाम रे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है शाम रे, दर्शन की भीख दे है बाब रे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है शाम रे। अभी उधारपुर वाले बड़े फूल लेके आए भाई, तो विराम में आज फूलों की होली का भी दर्शन होगा, इसलिए शीघ्र करें। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं, तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं, जग की है आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं, मेरा यार शाम रे अब तो मुझे बना ले, तेरा दास शाम रे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है शाम रे, ढूंढा गली गली भटका डगर डगर में, ढूंढा गली गली भटका डगर में, दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे नगर में, पागल 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 बना तेरा, पागल बना हूँ तेरा, मेरे यार शाम रे, पागल जीवन की डोर तुमसे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है शाम रे। हेलो, हमारे बीच में हमारे सम्मानीय बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की सुंदर भगवान ने आज दिव्य लीला की, आप सबने कृपा की। सुदामा जी जब पहुंचे हैं तो श्री सुदामा जी मंदिर देख के डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। द्वारिका से दुगनी संपत्ति पा करके श्री सुदामा जी ने सुशीला से कहा, देवी तुमको धन संपत्ति चाहिए थी, मुझे प्रभु चाहिए थे, मुझे मिल गए, और मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ भजन करने के लिए, इतनी धन संपत्ति वैभव में मेरे से भजन नहीं होगा। श्री सुदामा जी जाने लगे तो महलों से आवाज आई, अरे भैया सुदामा, हाँ कन्हैया तुम यहाँ भी प्रकट हो गए? बोले हाँ। बोले कन्हैया कन्हैया मैं इस धन संपत्ति वैभव इन महल में नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहोगे? इनके प्रति आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति हो जाएगी? हाँ। आसक्ति होगी क्यों? आ तो सकती है, जा नहीं सकती। बोले अपना मानते क्यों? ये सब मेरा मानो, ये जो भी है सब कुछ प्रभु का है, जो भी है सब मेरा है। तुम तो एक सेवक की भांति इसका सेवन करो कि प्रभु ने मुझे सेवा दी है, मुझे बंदगी दी है, मुझे करना ऐसा मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी, मेरी आराधना, जो भी तुम्हें कार्य मिला है
उस कार्य को बड़ी तन्मयता से उसका पालन करो। महाराज सुंदर इसके पश्चात श्री सुदामा पर कृपा की है और 100 वर्ष बीत गए। आज सूर्य ग्रहण पड़ा है। सूर्य ग्रहण में सभी ब्रजवासी कहीं जाते नहीं, लेकिन श्री कृष्ण आएंगे, मैया यशोदा आएगी, इसलिए सबके सब महाराज गए हैं स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर में। सूर्य ग्रहण में स्नान की बहुत बड़ी महिमा है कुरुक्षेत्र की। तो सुंदर कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र में महाराज सुंदर स्नान किया है। जैसे कुंभ की बहुत बड़ी महिमा है, अभी हरिद्वार का कुंभ है, अपनी आगामी कथा कुंभ में भी है। सुंदर प्रभु की कृपा से महाराज कहते हैं मैया यशोदा भी आई हैं, वृद्ध हो गई, नहीं चला जा रहा, लेकिन फिर भी आई हैं और उन्होंने आवाज लगाई है कन्हैया कन्हैया। तो महाराज कहते हैं श्री ठाकुर जी दौड़ पड़े हैं, हाँ नंगे पांव दौड़े हैं, मैया से मिले हैं। मैया ने गोद में बिठाया है। प्रभु नाती पोते वाले हो गए। प्रद्युम्न के अनिरुद्ध की भी संतानें हो गई, लेकिन माँ के लिए तो बच्चे वही होते हैं। हाँ महाराज आज श्री ठाकुर जी बैठे हैं। माँ से बाबा से बड़ी चर्चा हुई है। लाला तो बहुत बड़ा हो गया, अब मुझे आंखों से कम दिखाई पड़ता है। बहुत चर्चा हुई। महाराज कृष्ण पत्नी ने सुना था कि श्री राधा जी आई हैं, तो राधा को मिलने के लिए गई हैं। गरम गरम खौलता हुआ उबलता हुआ दूध लेकर के गई। और महाराज कहते हैं कि किंकरी सहचरी दासी मंजरी अष्टसखी ललिता विशाखा इंदुलेखा चंपकलता इत्यादि सखियां थी। कृष्ण पत्नी सबको प्रणाम करने लगी। नहीं 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 नहीं, हमारी स्वामिनी जी तो भीतर हैं, आप भीतर जाओ। कृष्ण पत्नियों को बड़ा अभिमान था अपने रूप सौंदर्य का, अपने धन का, लेकिन जब श्री राधा जी के पास गई तो सारा अभिमान चूर चूर हो गया। और श्री राधा जी नीली साड़ी पहने हुए हैं, एकदम दुबली पतली पीत वर्ण की बैठी हुई हैं, नीचे सिर के हुए। आज कृष्ण पत्नियों ने चर्चा की, महाराज ये प्रभु ने आपके लिए भेंट दिया है, द्वारिकाधीश ने आपके लिए दूध भेजा। ओ गरम गरम दूध महाराज, अच्छा उन्होंने भेजा है, उसको गटगट करके तुरंत ही पी गई। महाराज ये भी नहीं सोचा कि गरम। बहुत चर्चाएं हुई। आज चर्चा हो रही है, आपस में सखियां भी बैठी हैं और वो कहती हैं कि श्याम सुंदर भी हमें कभी कभी स्वप्न में दिख जाते हैं। जिसके प्रति प्रेम होता है, भाव होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखते ही हैं, दिखाई देते हैं महाराज। हाँ दिखते ही हैं स्वप्न के माध्यम से। आज श्री राधा महारानी कहती हैं तुम धन्य हो गोपियों, स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ता सखियोसितः अस्माकं तु गतः कांता निद्रायापिनी वैरिणी। आप सब पूजनीय हो, आप सब भाग्यशाली हो, सपन में कम से कम श्याम सुंदर का दर्शन कर लेती हो। अरे गोपियों, अरे मेरी सब बहनों, जब से श्याम सुंदर गए हैं तब से बैरी निंदिया भी छोड़ करके मुझे चली गई है। अरे नींद आएगी तब तो स्वप्न देखूंगी, जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न देखूंगी कहां से। आज इतने दिन हो गए अभी तक सोई नहीं। ये है विशुद्ध प्रेम, ये है भाव। महाराज सुंदर इसके पश्चात कौन है? आज श्री ठाकुर जी से भेंट हुई है और बहुत चर्चाएं हुई। जब कोई प्रेमी मिलता है, आप घर परिवार में देखो, शादी ब्याह में नात रिश्तेदार सब इकट्ठे होते हैं, तो इतनी बातें करते गले बैठ जाते हैं। हाँ, रात निकल जाती है।
हाँ, बार बार बुलाना पड़ता है, क्योंकि प्रेम में नेम नहीं होता है। कई रातें निकल गई, कई दिन गुजर गए, ब्रजवासी भी रुके हैं, द्वारिका वासी भी रुके हैं। बहुत दिन होने के पश्चात वहाँ से पधारे हैं महाराज सुंदर। इसके पश्चात महाराज सुभद्रा का विवाह है अर्जुन के साथ, उसका वर्णन किया है। वो सब लीला प्रभु की थी, हाँ वही रची भई। भस्मासुर जो वृकासुर शाकुने था, उसको मोक्ष प्रदान किया। कभी कभी देवता भी आशीर्वाद दे करके, वरदान दे करके फंस जाते हैं। मानो भगवान ने कहा कि जो जैसा मांग ले उसको वैसा वरदान भी नहीं देना चाहिए। क्या वो उसके लायक है कि नहीं, पात्र है कि नहीं, सत्पात्र है कि नहीं, इसका विचार करना चाहिए। महाराज सुंदर वृकासुर शाकुने पर कृपा है। देवता कौन श्रेष्ठ हैं, भृगु मुनि ने देखा है, उसकी चर्चा है कि देवता कौन श्रेष्ठ है। तो सभी जगह गए तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने महाराज ब्रह्म सूत्र लेकर के दौड़े, शिव जी त्रिशूल लेकर के दौड़े। जब बैकुंठ गए हैं तो भगवान लेटे हुए बैकुंठ नाथ के हृदय में, उनके वक्षस्थल पर श्री भृगु जी ने पादप प्रहार किया है। भगवान उठ करके बैठ गए और भृगु जी के चरण पकड़ लिए। अरे ब्राह्मण देव, आपके चरण बड़े कोमल हैं, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपको तकलीफ हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लक्ष्मी ने शाप दिया कि तुमने मेरे पति को निरपराध लेटे हुए पति को मारा। महाराज आज भृगु जी ने कहा कि यही श्रेष्ठ है, महाराज प्रभु ही श्रेष्ठ है, नारायण ही श्रेष्ठ है। लोकालोक पर्वत गए और लोकालोक पर्वत के पश्चात ब्राह्मण के मृत पुत्रों को ला करके भगवान ने दिया है। ध्यान दीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये 4 चीजें व्यक्ति को बिगाड़ने वाली है। कितनी चीजें हैं? ध्यान से बोलो। हाँ, ए बेटी बैठ जा बेटा, हाँ बैठ जाओ, तुम डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? बैठ जाओ, जाना तो जा सकते, बैठ जाओ शांति से। कहाँ चल रहे? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सुंदर लोकालोक पर्वत गए, हाँ लोकालोक पर्वत गए और ब्राह्मण के पुत्रों को लाकर के भगवान ने दिया है। सुंदर इसके पश्चात भगवान के पुत्र बड़े हैं, रूपवान हैं, धनवान हैं, लेकिन उनके जीवन में सत्संग का अभाव है। श्री ठाकुर जी अब धीरे 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 अपनी वृत्ति को रोक करके एकांत सेवन कर रहे हैं, एकांत में रहते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। ये उनके बेटों को और नातियों को नहीं सुहाता, हाँ ये नहीं सुहाता महाराज। तो जब देखो तब सत्संग करते रहते हैं। एक बार द्वारिका में विश्वामित्र दुर्वासा, विश्वामित्र शिता कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदस्ततः। विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, भृगुरंगिरा, ये सब महात्मा पधारे हैं। तो आज कृष्ण के पुत्रों को जाने क्या सूझा। अब इतना बड़ा परिवार हो गया महाराज भगवान का। भगवान कह रहे हैं देखो मैं अकेला आया था, ये सब पूरा माया जाल इकट्ठा हो गया। मैं तो पृथ्वी को भार को उतारने के लिए आया था, अब मेरा परिवार ही भार हो गया, अब क्या करूं, इस भार को कैसे उतारूं। भगवान मन में सोचने लगे और आज इसलिए मानो महात्माओं के द्वारा सत्संग किया। हाँ देखिए, जो कुसंगी व्यक्ति होगा, जो तामसिक व्यक्ति होगा, उसे सत्संग को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक क्षण का सत्संग उसके जीवन को सुधार सकता है और एक क्षण का कुसंग उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए बहुत बड़ी महिमा सत्संग की। लेकिन हम प्रेमी बने, सत्संगी बने, हम श्रोता बने। हम कैसे बने? जोर से बोलो। श्रोता, सुनने वाले, तुम्हारे जैसे श्रोता नहीं, कच्चा। सुंदर इसके पश्चात श्री ठाकुर जी सत्संग करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो कोई ना कोई वो कुकर्म कर ही देता है।
गलती कर ही देता है, भूल हो ही जाती है। हाँ, होनी होकर ही रहे, मेट सके नहीं कोई। और आज महात्मा वहां गए हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण के एक बेटा है जिनका नाम है सांब, उसको साड़ी पहनाया है, उसके पेट में कड़ाही बांधी है, और कहते ये महात्मा आकर के बैठे हैं, खाते पीते पड़े रहते हैं, मोटे तगड़े, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं, इनसे पूछते कुछ जानते कि नहीं, खाली बस राम नाम जपना, पराया माल अपना, कहीं ऐसा तो नहीं। हाँ? तो महाराज आज गए हैं, बोले महाराज ये बहू है, प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रभुता मोग दर्शना, प्रशोषंती पुत्र कामा किंचित संजनेष्यति। आप ये बताइए, ये बहू शर्मा रही है, संकोच कर रही है, इसको बेटा होगा कि बेटी होगा बता दो आप महात्मा, यदि जानते हो तो। वहां सब महात्मा बैठे थे, क्या कहें। कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई ऐसे ध्यान लगाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, न जो बेटा निकल रहा गणना में, न बेटी निकल रही ज्योतिष के माध्यम से। तो मजाक उड़ाने लगे, अपमान करने लगे, तिरस्कार करने लगे। उन सबके बीच में क्रोधी महात्मा बैठे थे, जिनका नाम शांति से सभी लोग